Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is reproduction in man. तो मेल और फीमेल में सेपरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर मुश्तमिल है जिसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस and male copulatory organ होता है which is used to deposit sperm into female genitalia. तो ये टेस्टिस पेयर ऑफ टेस्टिस में हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स सिस्टम होता है. इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक्चुअली स्पर्म की प्रोडक्शन होती है. तो इसमें अगर देखें तो एक ट्यूब का क्रॉस सेक्शन लें तो सबसे बाहर इसके तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है. बेसमेंट मेम्ब्रेन के इनसाइड जो एक लेयर है सेल्स की, दैट इज़ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. एक्चुअली यही जर्मिनल एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स होती है. तो इसका अगर प्रोसेस देखें तो स्पर्मेटोसाइट्स यानी मेल गमीट मदर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोसाइट्स को. ये डिप्लॉयड होते हैं और ये माइटोसिस के ज़रिए होता है. फिर यही माइटोसिस के ज़रिए से फर्दर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में एक्चुअली यहाँ पे मियोसिस 1 होती है और इसके नतीजे में दो जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. और ये एक सेल में नहीं हो रहा, मिलियंस ऑफ सेल्स में यही हो रहा होता है. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर मियोसिस 2 होती है और इसके नतीजे में 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं और ये मियोसिस के नतीजे में बने तो सारे के सारे ये हेप्लाइड होंगे. फिर इनमें फर्दर चेंजेस आती हैं और ये मोटाइल स्पर्म्स में डेवलप हो जाते हैं. तो ये स्पर्म्स स्पर्मेटोजोआ जो है स्पर्मेटोजोआ ये इस ल्यूमन के अंदर मौजूद होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. तो इन्हीं मेम्ब्रेन्स में जो जर्मिनल एपिथेलियल है यहाँ पे एक और सेल्स सर्टोलाइज सेल्स होते हैं जो एक्चुअली ये फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं. और फ्लूइड 3 काम करता है. एक तो इनको मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर देयर मोटेलिटी, दूसरा इनकी नरिशमेंट के लिए इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और तीसरा इन स्पर्म्स की प्रोटेक्शन भी करता है. जब ये यहाँ पे सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसके बाद ये स्पर्म डक्ट में चले जाते हैं. लेकिन इसके शुरू में हाईली कॉइल्ड पार्ट है जिसको एपिडिडिमस कहते हैं. तो यहाँ पे आने के बाद ये यानी एपिडिडिमस, फिर ये स्पर्म डक्ट से फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं यानी यहाँ से. और जब एजैकुलेशन होती है तो यहाँ पे मौजूद होते हैं और फिर ये यूरिनो जेनिटल डक्ट के ज़रिए से ये बाहर पुश कर दिए जाते हैं जहाँ से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाते हैं. इन सेल्स के अलावा जो ये बीच में जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है इसमें फिर सर्टोलाइज सेल्स दूसरी तरह के हो गए. लेकिन इन ट्यूब्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं यानी इनके बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं. और ये टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली एक तो ये स्मूथ प्रोडक्शन या सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स में रोल प्ले करता है. दूसरा पुबर्टी पे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्रोड्यूस करता है यानी बियर्ड ऑन द फेस, चेहरे पे दाढ़ी वगैरह जो आती है मेल्स के, तो ये उसमें भी रोल प्ले करता है. तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका मतलब कि ये कौन कौन सी चीज़ें हो गई अगर हम देखें तो इसमें पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it consists of external genitalia
जेनिटेलिया, एक्चुअली यही एक्सटर्नल जेनिटेलिया फर्दर आगे प्रेजेंट है। इस पे दो, एक तो टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस है, और साथ में मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, मेल कोपुलेटरी organ which is used to deposit sperm into female genitalia। फिर इसमें जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होती है उसी एपिथेलियम में जो है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में सर्टोलाई सेल्स हैं। सर्टोलाई सेल्स एक्चुअली फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो आगे 3 काम करता है, यानी एक तो उनको मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है इजी फ्लो ऑफ द स्पर्म्स, दूसरा इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, और तीसरा जो है ये प्रोटेक्शन भी देता है। तो सर्टोलाई सेल्स के अलावा यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ट्यूब्स के इर्द गिर्द, इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के गिर्द ये सेल्स मौजूद होते हैं, और एक्चुअली ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जो एक तो स्मूथ फ्लो या सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इसमें रोल प्ले करता है, और दूसरा ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी डेवलप करता है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेफरेंस से। तो एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले तो ये किस पर मुश्तमिल है? कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक चीज़ विच लाई आउटसाइड द बॉडी, और जिसके अंदर ये पड़ा होता है उसको स्क्रोटम कहते हैं, यानी ये टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, और इसके गिर्द जो स्किन की थैली सी बनती है इसको स्क्रोटम नाम देते हैं। स्क्रोटम एंड मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है जिसको पीनस कहते हैं, यूज टू ट्रांसफर दी स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ईच टेस्टिस जो है फिर आगे हाईली कम्प्लेक्स किस्म की डक्ट सिस्टम पर मुश्तमिल है, जिनको यानी ये ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक्चुअली इन्हीं की अंदर जो है स्पर्म प्रोडक्शन होती है, इन विच रिपीटेड डिवीजन ऑफ द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, यानी इसके अंदर एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और दूसरी जर्मिनल एपिथेलियम। बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम है। यहाँ पे एक्चुअली रिपीटेड सेल डिवीजन हो रही हैं। तो बाय द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया, पहले स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। दीज इंक्रीज इन साइज, पहले साइज इंक्रीज होगा, फिर आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर म्योटिक डिवीज़न शुरू हो जाती है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, और फिर सेकेंड म्योटिक डिवीज़न के बाद ये स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू मैच्योर स्पर्म में। तो फ्लूइड जो सिक्रेटेड बाय सर्टोलाई सेल्स, इन्हीं के बीच में और तरह के सेल्स हैं जिनको सर्टोलाई सेल्स कहते हैं, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। प्रोवाइड लिक्विड मीडियम, तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है इजी मूवमेंट के लिए, दूसरा प्रोटेक्शन देता है, और तीसरा नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को जब ये ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। फिर ट्रांसफ़र होते हैं मेन डक्ट, वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते हैं, विच फॉर्म हाईली कन्वोलेटेड एपिडिडिमस। तो ये एपिडिडिमस ये इसके बाहर मौजूद है, टेस्टिस के इस जगह पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर द स्पर्म्स देन पास थ्रू द यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड आर डिस्चार्ज आउट।
तो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और फिर यहीं से ये ट्यूब के ज़रिए से यहाँ पे एजैकुलेटरी, यहाँ पे डक्ट है, यहाँ से फिर ये एजेक्ट होते हैं और यूरिनोजेनिटल डक्ट के ज़रिए से बाहर पास आउट हो जाते हैं, डिस्चार्ज आउट कर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें इन्हीं सेल्स के इर्द गिर्द यानी सेमिनल वेसिकल ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के गिर्द सॉरी गला खराब है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द यहाँ पे जो सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स विच सेक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर द, दो कामों के लिए ये एसेंशियल है, एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स करता है और दूसरा आल्सो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पुबर्टी के दौरान जब नौजवानी आती है उस वक्त ये प्रोड्यूस करता है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, एक चीज़, दूसरा ओविडक्ट्स यानी ओवरीज, ये वन पेयर ओवरीज इन द एब्डोमेन ये मौजूद होते हैं, एक चीज़, दूसरा ओविडक्ट यानी ये जो ट्यूब ओवम को लेके जाती है, ओवरीज ओवम प्रोड्यूस करती हैं यानी एग प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ये डक्ट जो यूट्रस तक इसको लेके जाती है, इसके तीन नाम दिए जाते हैं। ओवम से ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कह देते हैं और यूट्रस के रेफरेंस से इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है, यानी तीन नाम हो गए। ओविडक्ट एक्चुअल नेम फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन यूट्रस के रेफरेंस से यूट्राइन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। तो यानी एक ओवरीज हो गई, ओविडक्ट हो गई, तीसरा यूट्रस हो गया, ये यूट्रस है, और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी ये वेजाइना, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और इनके बीच में यहाँ पे सर्विक्स है जो यूट्रस को और वेजाइना को अलग करता है। मतलब अ पेयर ऑफ ओवरीज लाइज विद इन द बॉडी कैविटी ऑफ द फीमेल, फीमेल की बॉडी कैविटी में मौजूद है, यानी बेली, लोअर बेली में जहाँ पे मसाना होता है उसके राउंड अबाउट। तो जर्म सेल्स इन द ओवरी प्रोड्यूस मैनी ओगोनिया। ये हम पढ़ चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्रिएट होता है और फॉलिकल्स के अंदर जो है ये एग मौजूद होता है, यहाँ पे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के साथ एग भी डेवलप होना शुरू हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट करता है। तो जर्म सेल्स इन द ओवरी प्रोड्यूस मैनी ओगोनिया विच डिवाइड्स माइटोटिकली। सेम वही प्रोसेस है जो मेल्स में, फ़र्क ये है वहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जबकि यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी फीमेल गैमीट मदर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ओओसाइट्स, वहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स है, यहाँ पे ओओसाइट्स हैं। ये डिप्लाइड होते हैं, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और आगे फिर प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी ओओसाइट्स। एक्चुअली यहाँ पे मियोसिस शुरू हो जाती है, मियोसिस 1 यहाँ पे शुरू होगी, इसके नतीजे में दो सेल्स बनेंगे जो हप्लाइड होंगे, एक सेकेंडरी ओसाइट्स और दूसरा स्मॉलर इन साइज होगा जिसको पोलर बॉडी कहते हैं। फिर इनमें फर्दर मियोसिस 2 होगी दोनों के अंदर और 4 सेल बनेंगे। तो जो सेकेंडरी ओसाइट है ये आगे एग सेल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन साथ में एक सेकंड पोलर बॉडी भी प्रोड्यूस करेगा, जबकि पोलर बॉडीज दोनों ही पोलर बॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। इस तरह से एक एग सेल प्रोड्यूस होगा और 3 पोलर बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, डिग्रेडेशन हो जाती है और डिसअपेयर हो जाती है, मतलब ये इर्द गिर्द वाले सेल्स ही इनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं और ये डिसअपेयर हो जाती हैं। फिर ये एग सेल साइज में इंक्रीज होता है, इसके अंदर फूड स्टोरेज होती है, इसको बाद में फिर एग कहा जाता है। तो इस तरह से ये एग्स प्रोडक्शन होती है ओवरीज में। तो फिर ये दीज आर एनक्लोज इन ग्रुप्स ऑफ फॉलिकल्स, और ये सेल कहाँ मौजूद होते हैं? फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये सारा प्रोसेस इन्हीं के अंदर हो रहा होता है। बहरहाल ये आगे देखेंगे इसको मज़ीद। तो बहरहाल यहाँ पे फॉलिकल सेल्स यानी एग सेल्स के इर्द गिर्द ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनको फॉलिकल्स कहा जाता है, फॉलिकल सेल्स कह देते हैं।
इनके बीच में एग सेल्स होते हैं। जैसे ही ये मैच्योर होगा तो ये रिलीज़ होगा और यहाँ से ये ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब्यूल कह देंगे, यूराइन डक्ट कह देंगे, यूरिटल डक्ट कह देंगे, इसमें रिलीज़ होता है। एक्चुअली ये ओवरी इसी तरह से इनक्लोज होती है और इसके ऊपर ये डक्ट बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर पड़ी होती है। एग बाहर नहीं निकल सकता, सीधा इसी ट्यूब में जाएगा। तो इस ट्यूब में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब ये मियोसिस 1 हो रही होती है, ये तो कंप्लीट हो गई, फिर मियोसिस 2 जाके जो उसके आगे फेजेस हैं मियोसिस 2 के, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, लेकिन ये सेकंड फेज पे ये रुक जाता है, यानी मेटाफेज 2 पे रुक जाते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कंटिन्यू होता है। लेकिन जैसे ही ये सेल रिलीज़ होके ओविडक्ट में जाता है और यहाँ पे अगर स्पर्म्स अवेलेबल है, स्पर्म्स की डेपोजिशन इस जगह पे वजाइना में यहाँ पे होगी सर्विक्स के करीब, यहाँ से स्पर्म्स मूव करेंगे दोनों डक्ट्स में और जिधर एग मौजूद होगा तो ये प्रोक्सिमल पार्ट यानी शुरू वाला हिस्सा जो है ओविडक्ट का या फेलोपियन ट्यूब का, यूट्राइन ट्यूब का, तो यहाँ पे अगर ये फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्दर 2 स्टेप्स मज़ीद हो जाएंगे, यानी पहले प्रोफेज 2 हो गया, मेटाफेज 2 हो गया, इसके बाद यहाँ पे रुका हुआ था, फिर एनाफेज 2 होगा और टीलोफेज 2 ये मुकम्मल हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन पे यहाँ पे ये जाइगोट बन चुका होगा, यानी जाइगोट बन चुका होगा, उसमें फर्दर चेंजेस आएंगे और यहाँ तक पहुँचते हुए उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो चुकी होगी और ये यूट्रस वाल्स के साथ इसकी कंसीवमेंट हो जाएगी, यानी इम्प्लांटेशन हो जाती है फिर अगर ये फर्टिलाइज हो चुका हो तो ये तो प्राइमरी ओसाइट्स म्यूटिकली डिवाइड हुआ, हेप्लाइड सेकेंडरी ओसाइट्स और फर्स्ट पोलर बॉडी, ये वही वाले प्रोसेस। तो सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न में ओसाइट प्रोसीड मेटाफेज तक जाएगा, यानी मेटाफेज 2 तक, लेकिन नॉट कंप्लीटेड, आगे ये मुकम्मल नहीं होता अनटिल द ओसाइट इज़ फर्टिलाइज, जब तक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती बाय द स्पर्म। तो ह्यूमन्स ओनली 1 ओवम यूजली डिस्चार्ज, नॉर्मली एक ही होता है, अगर ज़्यादा डिस्चार्ज होंगे तो वो फिर ट्विंस या ट्रिपलेट, लेकिन ये फ्रेटर्नल बनेंगे, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं। फ्रॉम द ओवरी एट वन टाइम, एक टाइम पे एक ही एग या ओवम रिलीज होगा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी रिलीज ऑफ ओव्यूल फ्रॉम या ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। द ओवम इज ट्रांसफर करेगा ओविडक्ट के जरिए, जनरली कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब्स, इसको फेलोपियन ट्यूब कहेंगे, ओविडक्ट कहेंगे या यूट्राइन ट्यूब कहेंगे, यानी तीनों नाम एक ही ट्यूब के हैं। तो यूट्राइन ट्यूब ओपन इनटू द यूट्रस, यूट्रस में होंगे, फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करेगी प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट, यानी शुरू वाले हिस्से में यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी। आगे ये इसकी फर्दर जाइगोट यानी फर्टिलाइज एग आगे मूव करेगा तो इसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, यानी यूट्रस तक पहुंचते हुए ये एम्ब्रियो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट शुरू कर चुका होता है। द यूट्राइन ट्यूब ओपन इनटू द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ओवम या जाइगोट enters the uterus where it is implanted, यानी इसको conceivement कहेंगे, और undergo further development, यहाँ पे further development होगी, एक placenta develop हो जाती है between the uterine and fetal tissue for the exchange of oxygen, carbon dioxide, यानी ऑक्सीजन fetus की तरफ आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगी, इस तरह से वेस्ट निकलेंगे, मदर के ब्लड में जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स fetus की तरफ आएंगे, इसी तरह से अदर मटेरियल्स की एक्सचेंज होगी। तो यूट्रस ओपन करता है इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, तो ये सर्विक्स है, ये यूट्रस को और वेजाइना को ये अलग अलग करते हैं, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और यूथ्रा एंड वेजाइना, यानी फॉर यूरिनेशन यूरेथ्रा फीमेल्स में अलग है, वेजाइना अलग है, हैव इंडिपेंडेंट ओपनिंग टू द एक्सटीरियर। अब प्लेसेंटा जो बनती है फीटल टिश्यू के बीच में और यूट्रस के बीच में, ये एक्चुअली इंश्योर करती है प्रेगनेंसी को, ये प्लेसेंटा है, यानी ये ब्लड रिचली स्प्रेड विद ब्लड कैपरीज
और यही ब्लड कैपरीज इकट्ठी होकर ये बेली बटन जो है यहाँ पे बनती है, जिसको एम्बिलिकल कार्ड नाम दिया जाता है। और ये प्लेसेंटा ही जो है एक्चुअली प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, और ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन ही एक्चुअली इंश्योर करता है इस प्रेगनेंसी को। अगर प्रोजेस्टेरॉन ना प्रोड्यूस होगा तो ये मिसकैरेज हो जाता है। तो ये प्लेसेंटा एक्चुअली ये फिट यानी ये यूट्राइन वाल के बीच में और फीटल टिश्यू के बीच में ये इसी चीज़ को कंसीवमेंट कहते हैं, यही इम्प्लांटेशन है। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ तक जो है ये रिप्रोडक्शन इन मैन मुकम्मल हो गई है, मेल में और फीमेल में। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।